Hello everyone, welcome back to the channel Golang and DevOps. So today's topic is pointers. देखो हमने देखा पॉइंटर बेसिक मेथड एंड रिसीवर टाइप्स पॉइंटर एंड स्ट्रक्ट क्या होते हैं ये हम आज के डे 3 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली पॉइंटर्स होते क्या है। ओके, तो पॉइंटर जो होता है वो एक मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर जो है, ओके लेट मी चूज पेन, या पॉइंटर जो है वो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, स्टोर करता है। हिंदी में लिख देता हूँ भाई लोग, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एड्रेस, ओके, एड्रेस, ओके, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर वैल्यू का या मेमोरी का एड्रेस हमें देता है, ओके। और स्टार, डी रेफरेंसिंग, ओके, ये हमें वैल्यू देता है, ओके। ये हमें एड्रेस देता है और ये हमें वैल्यू देता है, ओके। तो चलो इसको एक कोड के थ्रू समझते हैं, पॉइंटर्स हम डिफाइन कैसे करते हैं गोलैंग में। तो चलते हैं, हम अपना डे 3 कर रहे हैं। तो इसमें फेज 1 में डे 3 नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। ओके, व्हाई इट इज नॉट क्रिएटिंग, या ओके, डे 3, और इसमें करते हैं मेन डॉट गो। ओके, पावर पॉइंट में चलते हैं, अपने टॉपिक्स उठा लेते हैं, ये वाले, ये जो आज हम करने वाले हैं, और इनको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। चलिए शुरू करते हैं, अब आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पॉइंटर बनाने हैं, कैसे बनते हैं भाई, चलो देखो। पहले करते हैं पैकेज मेन, ओके, फंक मेन, एक फंक्शन हमने बना लिया मेन नाम का, जो हमारा स्टार्टिंग फंक्शन होता है। और एक्स की वैल्यू हम दे देते हैं 10। अभी के लिए हमने एक्स की वैल्यू 10 दे दी, और मुझे एक पॉइंटर बना दिया मैंने पी नाम का, और जिसमें एड्रेस ऑफ एक्स पास हो रहा है, एक्स कॉल हो गया, ओके। अब मैं करता हूँ एफ एम टी डॉट प्रिंट एलन, जिसमें क्या होगा, एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू चेक करनी है मुझे। तो क्या होगी, मैंने डायरेक्ट एक्स को कॉल करा दिया, ओके। अब एक और प्रिंट एलन पास करते हैं, ओके, जिसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ पी, ओके। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने सीधे सीधे पी कॉल करा दिया। देखो अभी पता चल जाएगा आपको सब जब मैं इसको रन करूंगा। अब मैंने एक और एफ एम टी प्रिंट एलन चल गया, प्रिंट एलन किया, जिसमें हमने स्टार पी की वैल्यू चेक करनी है, ओके, स्टार पी वैल्यू, ओके, मतलब डी रेफरेंसिंग स्टार पी, और स्टार पी को हमने कॉल करा दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। मैंने किया स्टार पी में 20 स्टोर कर दो, और एफ पी चेक करना है मुझे कि न्यू वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी भैया, न्यू वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। मैंने यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, गो रन मेन डॉट, ओके, पहले मुझे फेज 3 में जाना पड़ेगा, सॉरी डे 2 में, फेज, ओके, 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 फेज एंड डे 3, ओके, क्लियर करता हूँ, गो रन मेन डॉट को करूंगा, देखो आउटपुट क्या आएगा। देखो, एक्स की वैल्यू पहले मेरी क्या थी, 10, उसने एज इट इज प्रिंट कर दी। पी क्या है, वैल्यू ऑफ पी, मतलब ये क्या कर रहा है, मेरी एक्स का जहाँ पे मेरा मेमोरी एड्रेस स्टोर है, जो मेरा मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू 10 स्टोर है, वो उसने रिटर्न कर दिया। अब अगेन, अब पी की वैल्यू क्या है, वो 10 ही है। अगर मैं डी रेफरेंसिंग के, मैंने बोला था ना, स्टार इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एट दैट पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। तो ये मेरा पी की वैल्यू दे दिया। अब मैंने पी की वैल्यू जो पॉइंटर पे था, मैंने कहा भैया इस जगह पे मेरा 20 डाल दो, ओके। उसने उस मेमोरी एड्रेस पे 20 डाल दिया, और मेरी वैल्यू ऑफ एक्स हो गई 20। तो अगर मुझे पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे कुछ चीजें अपडेट करनी है, तो मैं पॉइंटर्स का यूज करता हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैं बहुत बेसिक में समझा दूंगा यार, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ना टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्ट। अब हम इसको भी पॉइंटर की हेल्प से समझ लेते हैं, ओके। मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट्स हेडिंग डाल देता हूँ,
ओके, तो स्ट्रक्ट क्या होता है? स्ट्रक्ट एक कस्टम डेटा टाइप है जो पॉइंटर के थ्रू हम स्ट्रक्ट के फील्ड को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं बिना कॉपी किए। ओके, लाइक हम उसकी कॉपी बनाएंगे नहीं, बट हम पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्ट के फील्ड को डायरेक्टली मॉडिफाई कर देते हैं। अब स्ट्रक्ट क्या होता है? मैंने एक बना दिया यूजर, और ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको स्ट्रक्ट दे दिया। अब मैं इसमें मल्टीपल टाइप की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक मेरा आईडी हो जाएगी वो इंटीजर हो जाएगी, नेम हो जाएगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, और ईमेल, लाइक अब मैं कहता हूँ सैलरी हो जाएगी जो सैलरी हो जाएगी जो वो फ्लोट हो जाएगी। तो मैं मल्टीपल टाइप की चीजें स्ट्रक्ट में डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, ध्यान करो भाई, ठीक है ना? ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ टाइप पर्सन नाम का, और स्ट्रक्ट को उसमें नेम स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मैं। ओके, उसका नाम स्ट्रिंग है भाई, और एज जो है वो इंटीजर है। ठीक है, अब मैं इसको तो पहले स्ट्रक्ट को मैक्सिमम कोशिश करना बाहर कॉल करेंगे। ओके, वो ज़्यादा बेटर होता है, बाहर ही कॉल किया जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब मैं फंक्शन में क्या करूँगा कि भैया मेरा पर्सन वन है जो, वो उसकी वैल्यू जो है मैं पर्सन में कॉल करा दिया। ओके, अब पर्सन में मैंने स्ट्रक्ट को कॉल कराया अपने, और मैंने उसका पहला जो नाम दे दिया वो दे दिया अंशुल जो मेरा नाम है, और उसकी जो एज दे दी मैंने दे दी भैया 25। ओके, अब एक और पॉइंटर बनाया मैंने P2 या %2। %2 में क्या किया मैंने, एड्रेस ऑफ पर्सन वन असाइन कर दिया। मतलब अब इसकी वैल्यू इस एड्रेस पे, मतलब इसकी वैल्यू जो है पर्सन वन का एड्रेस जो है %2 में असाइन हो गया। ठीक है, अब मैंने करा fmt.println। अब मैं कहता हूँ बिफोर वैल्यू क्या थी, बिफोर वैल्यू जो थी मेरी हो गई P1 डॉट नेम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने, अब मेरे को पता है कि भाई मैं वैल्यू चेंज करा सकता हूँ। अब मैंने P2 डॉट नेम जो कर दिया वो मैंने अपना कर दिया, लाइक कह सकते हैं कुमार, मेरा सेकंड नेम कुमार। ओके, अब मैंने चेक किया FP, आफ्टर वैल्यू जो है मेरी वो क्या आनी चाहिए, कुमार आनी चाहिए। तो मैंने P1 डॉट नेम कॉल कर लिया। अब मैं अगर इसको रन करा के देखूंगा तो मैं करूंगा गो रन मेन डॉट गो, तो देखो क्या हुआ। बिफोर वैल्यू क्या थी मेरी, अंशुल जो मेरा नाम था। अब मैंने उसी पर्सन पे, अब मेरी जो P1 की जो एड्रेस है वो P2 में असाइन हो चुका है। ओके, तो मतलब सारा डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग P2। ओके, तो P2 में मेरा साइन हो गया अंशुल एंड 25। मैंने P2 के हेल्प से अपना डेटा को चेंज कर दिया। मतलब मैंने इसका कोई कॉपी नहीं बनाया, बट मैंने डायरेक्ट उसके स्ट्रक्ट के फील्ड को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर मैंने चेंज कर दिया। स्ट्रक्ट में सीखने के लिए कुछ नहीं भाई, स्ट्रक्ट बस ऐसे ही बनाते हैं, यही होता है स्ट्रक्ट। बट मैंने आपको एडवांस थोड़ा समझा दिया कि पॉइंटर से कैसे उसको मैनेज करते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मेथड एंड रिसीवर टाइप। ओके, जैसे गो में ना मेथड फंक्शंस जैसे ही होते हैं, फंक्शन ही मेथड होते हैं एक टाइप से। ओके, लाइक ब्लैंक मेथड हो गया, इंटरफेस में मेथड कॉल करने, जब इंटरफेस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो उनका ना एक रिसीवर होता है, लाइक वैल्यू रिसीवर, पॉइंटर रिसीवर। तो लाइक वैल्यू रिसीवर में क्या होता है, स्ट्रक्ट का कॉपी पास करते हैं हम, लाइक ओरिजिनल चेंज नहीं करते। जो वैल्यू रिसीवर होता है उसमें ओरिजिनली चेंज नहीं होता है, एक कॉपी बन के पास होता है वैल्यू रिसीवर में। और पॉइंटर रिसीवर में क्या होता है, स्ट्रक्ट का एड्रेस पास होता है, और उसमें डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, जैसे हम अभी कर रहे थे। पॉइंटर रिसीवर में क्या किया हमने, डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दिया था। ओके, अब इसका हम एक कोड देख लेते हैं। ओके, तो मान लो देखो, थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक, मान लो अभी मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, और मैंने एक टाइप बना लिया, एक रेक्टेंगल का मेरे को एरिया फेच करना है स्ट्रक्ट, और इसकी विड्थ है और हाइट जो है वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है, मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक एरिया निकालने का फंक्शन बना लिया, लाइक फंक्शन जो आर नाम का पैरामीटर लेगा, और मेरे किसको कॉल कर रहा है, ये कर रहा है मेरे रेक्टेंगल वाले स्ट्रक्ट को कॉल। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया और इंटीजर ले रहा है। ठीक है, जो मेरे स्ट्रक्ट में एरिया नाम का फंक्शन मैंने बना लिया, जो रिटर्न करेगा मेरा क्या, आर डॉट विड्थ इंटू आर डॉट हाइट।
बस ये इतना ही रिटर्न करेगा। ओके, अब ये क्या हुआ मेरा, ये बना मेरा वैल्यू रिसीवर। मैं इस पे डाल देता हूँ, ये मेरा बना वैल्यू रिसीवर। वैल्यू रिसीवर क्या करता है, स्ट्रक्ट का कॉपी पास करता है, ना कि ओरिजिनल चेंज होता है। ठीक है, वैल्यू रिसीवर में ओरिजिनल चेंज नहीं होता। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को एक पॉइंटर रिसीवर बना लेता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ पॉइंटर रिसीवर। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मैंने एक और फंक्शन बनाया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल रेक्ट पास हो रहा है, वैल्यू पास हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसका पॉइंटर पास करूंगा। ध्यान रखना, मैंने पॉइंटर पास किया और स्केल कर दिया इसको, ये मेरा ओरिजिनल चीजों को चेंज करेगा। ओके, फैक्टर नाम की मैंने एक पैरामीटर दे दी इसमें, और इंट नाम का है फैक्टर मेरा। और आर डॉट विड्थ जो है, क्या होगा, आर डॉट विड्थ में पॉइंटर पास कर दो फैक्टर का, आर डॉट हाइट में पॉइंटर पास कर दो फैक्टर का, बस। ओके, अब मुझे इसको कराना है अपने मेन फंक्शन में कॉल। तो वो कैसे कराएंगे, मैंने एक आर लिया, लाइक वी कैन से दैट रेक्टेंगल, आर इज डॉट फॉर स्टैंड फॉर रेक्टेंगल। ओके, और मैंने रेक्ट नाम का अपना जो स्ट्रक्ट था वो कॉल कराया, और उसमें 10,15 पास कर दिया। ओके, ये मेरी हाइट एंड विड्थ हो गई। ओके, अब मैंने एफ पी किया, अब मुझे एरिया चेक करना है। तो एरिया मेरा कितना आएगा, आर डॉट एरिया। ठीक है, आर डॉट एरिया मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने एरिया नाम का फंक्शन बनाया था। ठीक है, अब ये मेरा एरिया दे देगा। अब मुझे स्केल फेच करनी है। ओके, स्केल्ड एरिया कितना है भैया, स्केल्ड एरिया बताओ। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, ये क्या होता है। ठीक है ना, अगर ये नहीं पता है तो मैथ भी पढ़ लेना, बिना मैथ के कोडिंग नहीं हो पाती। आर डॉट स्केल करा मैंने, उसमें वैल्यू पास कर दी 2, पॉइंटर रिसीवर है मेरा। ठीक है, अब मैं एफ पी करूंगा तो क्या होगा, स्केल्ड एरिया जो आएगा मेरा, क्या आएगा, ओके, स्केल्ड एरिया जो होगा मेरा, आर डॉट एरिया ही कॉल होगा भाई। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखते हैं क्या आता है। गो रन मेन डॉट गो, तो देखो स्केल्ड एरिया आया है 600। नहीं समझ में आया, देखो स्केल एरिया क्या होता है। हमने क्या किया भैया, इसकी 10 की वैल्यू को हमने 2 बार बढ़ा दिया, फैक्टर दिया हमने, और इसके पॉइंटर को हमने बोला था ना, हमने वैल्यू चेंज किए। तो आर डॉट विड्थ जो है मेरी, अब अगर स्केल में मैंने 2 करा तो इसकी डबल हो गई। तो 10 का जो हो गया वो यहाँ पे एज अ 20 माना जाएगा, और 15 का यहाँ पे 30 माना जाएगा। बस यही है स्केल्ड एरिया। ठीक है, तो 30 इंट, अगर मैं खुद देख लेता ना, 20 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 600 आएगा ना। 20 इंटू 30 अगर करोगे तो इज इक्वल टू 600 ही आएगा। देख लो हिसाब करके, नहीं हो रहा तो 30 इंटू 10 300, एंड 30 इंटू 20 600। यही चीज मैंने, अगर इसको मैं 3 कर दूंगा ना, तो देखो ये और अलग आएगा। अब देखो, गो रन मेन डॉट गो, अगर 3 टाइम्स बढ़ा दिया मैंने तो देखो कितना है, 150 एरिया था नॉर्मल, और 1350 हो गया। तो ये कितना होगा, 10 यहाँ पे 3 के 30 हो जाएगा, 15 यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्केल एरिया। हमने स्केल कर दिया एरिया को, जैसे माइक्रो सर्विसेज स्केल करते हैं, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, है ना, वही स्केल है यहाँ पे। तो हमने इसमें वैल्यू, हमने डायरेक्ट वैल्यू बनाई इसमें पॉइंटर की। ओके, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट हमने पॉइंटर रिसीवर रखा, जो हमारा एज अ पैरामीटर एक फैक्टर ले रहा है कि कितना स्केल करना है भैया आपको, और वो फैक्टर मैंने उस विड्थ में असाइन कर दिया, बस। ठीक है, तो अब पॉइंटर जो है वो मेरा फैक्टर के थ्रू चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डे 3। ओके, डे 3 में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉइंटर, स्ट्रक्ट मेथड, बेसिक एंड मेथड एंड रिसीवर टाइप। ओके, अब हम डे 4 में पढ़ेंगे अपना इंटरफेसेस एंड एरर हैंडलिंग। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन जी डे 4।